तो यहाँ पे एक पार्टिकल है m मास का जो कि स्प्रिंग से अटैच है, स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया गया है और इस सिस्टम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है। अब एक एक्सटर्नल फोर्स Ft लगाया जा रहा है सिस्टम पे जिसका जो कि प्रोपोर्शनल है कॉस ओमेगा टी के, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा के प्रोपोर्शनल है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीलेटर यानी इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। अब सिंपली सोचो, भले आपको इस चैप्टर कोई फॉर्मूला नहीं पता है लेकिन आपको ये तो पता होगा रेजोनेंस का कंडीशन, ठीक है। तो रेजोनेंस में क्या होता है, अगर अप्लाइड फोर्स का फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है तो एम्पलीट्यूड आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, और क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी डैम्पिंग नहीं है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको एक कंडीशन पता है कि अगर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा तो आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पुट करने से आपका बी और सी बचेगा, तो इसके बेसिस पे आप ऑप्शन ए और डी को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पुट करने से ए में भी इन्फिनिटी नहीं आ रहा, डी में भी इन्फिनिटी नहीं आ रहा, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। जो आपका सही ऑप्शन रहेगा वो हर केस को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। एक भी केस अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो गलत हो गया है ना। अब बी और सी में क्या फ़र्क है, तो आप देखोगे मास जो है बी ऑप्शन में डिनोमिनेटर में है और सी ऑप्शन में न्यूमरेटर में, बस यही फ़र्क है ना। अब आप सोचो, अगर जो अप्लाई फोर्स कर रहे हो फॉर ए गिवन फोर्स, जितना मास कम रहेगा उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड अटेन करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब मास जितना कम रहेगा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मास जो है डिनोमिनेटर में होना चाहिए, क्योंकि मास छोटा होगा तब ये क्वांटिटी बड़ी होगी, है ना। तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आपके पास दूसरा चीज़, एक तो पहला बात ये चीज़ लगा है, दूसरा चीज़ यहाँ पे आप क्या लगाओगे, दूसरा चीज़ ये लगाओगे कि अगर मास घटेगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए, और इसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी जो है वो गलत है। तो ए गलत, डी गलत, सी गलत, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है।